हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये वीडियो में हम करेंगे आपका क्लास 9 चैप्टर 14 दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको जो है एक क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन को लेकर आपसे आ सकता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका एसएसटी का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms in the earth। जो भी रिसोर्सेज हमारे अर्थ पर अवेलेबल है और इसके अलावा सन से जो एनर्जी मिलती है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइफ फॉर्मेशन के लिए अर्थ पे। द स्टॉक ऑफ नेचर विच आर यूजफुल टू मैन काइंड आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचर का जो भी स्टॉक जो कि मैन काइंड के लिए यूजफुल है, हमारे काम के लायक है, तो उसी को ही हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। वो वाटर हो गया, एयर हो गया, सोइल हो गया, मिनरल हो गया, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के। अब जो रिसोर्सेज है अर्थ को, उसको हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपका लिथोस्फीयर और ये जो इसकी डेफिनेशन एंड ऑल, आपको अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछ लेंगे, कई बार आपको जो है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो जो अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट क्रस्ट जो होता है उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज, सम ऑफ ऑल वाटर बॉडीज को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसमें 75% तो पूरा का पूरा पानी से ही कवर है। और इसके अलावा पानी जो अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, तो उन सारे जो सम ऑफ वाटर बॉडीज है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट। पूरा का पूरा हवा जो कि पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखी हुई, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब बात आती है बायोस्फीयर के बारे में, जो कि हमारे जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे हैं, टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जो भी हमने तीनों चीज़ों को पढ़ा वो, और प्लस में लिविंग बींग्स, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को इंटरैक्ट करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल मतलब लिविंग बींग्स, और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर एंड सॉइल। अब जो है एयर के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जान लेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट से। सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। और एयर के अंदर जो है ऑक्सीजन कंटेन करता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से हम ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ब्रेथ ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स के साथ। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है वो हमेशा हीट का बैड कंडक्टर होता है। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। ये क्या करता है? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर उसको कांस्टेंट बना के रखता है दिन में, रात में, और इवन पूरे साल जो है कांस्टेंट बना के रखता है, इतना अप एंड डाउन नहीं होता है। इट प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट। एटमॉस्फेयर ही वो चीज़ है जिसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से बढ़ता नहीं और एकदम से घटता नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल बात करें कि मून है, चांद पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। रात में टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो वही दिन में जो है 110 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर इस चीज़ को जो है कंट्रोल करके, मैनेज करके रखता है। अब रेन को लेकर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेन। रेन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है? सो रेन इज फॉर्म्ड बाय एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू द वाटर साइकिल इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल भी। तो रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? पहली बात तो जितनी वाटर बॉडीज में पानी है, उसके अलावा कपड़े वपड़े डालते हैं, नदी, समुद्र, जहाँ का भी पानी वो एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है, कंडेंसेट होता है। तो और उसके बाद जो है बारिश के रूप में, मतलब हमारा जो है दोबारा से ज़मीन पे ही आ जाता है, तो उसी को हम बारिश बोलते हैं। रेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने का काम करता है। अब उसके बाद 2-3 टर्म जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज एयर पोल्यूशन, एसिड रेन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, उसके बाद ओजोन लेयर वाला चीज़ पढ़ेंगे। तो एयर पोल्यूशन है क्या? इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे आपसे कि एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। आपसे पूछेंगे कौन कौन सी जो सब्सटेंस है, कौन कौन सी सब्सटेंस है जो कि एयर पोल्यूशन के लिए जो है आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन आता है लाइक एन इंक्रीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जब हमारे एयर में हार्मफुल सब्सटेंस की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन फ्लोराइड एंड डस्ट पार्टिकल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। इट में कॉज, अब एयर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा बात करते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है?
एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द रेन वाटर। जब हम कोई भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दूसरा सल्फर का ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड निकलते हैं और उसके बाद जब पानी आता है ना, तो वाटर के साथ वो मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, रेन में मिलकर और ज़मीन पे आ जाते हैं। तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू जो 5 पॉइंट समथिंग होती है और काफ़ी एसिडिक होता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। और ताजमहल का जो कलर येलो पड़ रहा है, उसके पीछे का भी जो पूरा इफेक्ट है वो एसिड रेन ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो हायर कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का ज़्यादा हो जाना, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये करता क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है, तो उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम ओजोन लेयर और उसके डिप्लेशन के बारे में। ओजोन लेयर है क्या? पहली बात, ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में के अंदर, मतलब कि हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये इसकी लेयर पाई जाती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से 16 टू 60 किलोमीटर ऊपर है। और ओजोन जो है बेसिकली ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वहीं पे रोक लेता है और धरती पे पहुंचने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो धरती पे पहुंचेगा तो लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। तो इन सब हार्मफुल इफेक्ट से वो रोकने का काम करता है ओजोन लेयर। बट बाय द टाइम ये क्या हो रहा है, इसका डिप्लेशन हो रहा है। तो इसका जो डिक्लाइन है ना ओजोन लेयर की थिकनेस का, सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया अंटार्कटिका में 1985 में, और जिसको नाम क्या दिया गया, ओजोन होल। ओजोन होल का कतई ये मतलब नहीं कि ओजोन में छेद हो गया है, मतलब कि जो उसकी थिकनेस है ना, उसका मोटापा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC। और रीजन जो है ना ओजोन डिप्लेशन का, वो सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि हम CFC को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, जेट प्लेन्स, इन सबों में होता है। उसके बाद आपके जो एग्जाम में आपको खुद पता है कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ना, वो आपके एक ना एक आने ही है। लाइक इसमें वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है और एक से ऑक्सीजन साइकिल है। चारों में से एक तो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे ईजी डायग्राम आपके लिए चुन के लाई हूँ ताकि उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकें। अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स अ सिस्टम एंड दीज फ्लोज ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म अ साइकिल कॉल्ड बायोकेमिकल साइकिल। जो कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन होता है ना बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो कि बायोस्फीयर, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर सब कुछ पढ़ा, एटमॉस्फेयर उसका, और उसके अलावा जो भी बायोटिक कंपोनेंट है, इनका जो इंटरैक्शन होकर एक ऐसा सिस्टम बनाता है और इस तरीके से वो साइकिल का फॉर्मेशन होते रहता है, तो उसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। जिसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर क्या होता है, और डिफरेंट सोर्सेज से एवापोरेट होता है, उसके बाद कंडेंसेस होता है, उसके बाद मतलब बादल का फॉर्मेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेट होकर वाटर के बारिश के रूप में जमीन पे आ जाता है, दोबारा से समुद्र में चला गया, नदियों में चला गया, नदी का पानी फिर से इवापोरेट होगा। तो इस तरीके से आपका वाटर साइकिल है। इसका डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, जिस तरीके जैसे सरफेस वाटर है, वो सन ने क्या किया, उसको एवापोरेट कर दिया, और ये जो उसके बाद जो है इसका मतलब, और इसके अलावा जो भी प्लांट में हम पानी डालते हैं वो भी ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है ना, वहाँ से जाकर भी ये सारा बादल बनेगा, उसके बाद बारिश के रूप में ज़मीन पे आ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस सब कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, जिस वजह से जो भी शुरू में था उतना ही जो है अमाउंट क्वान्टिटी बची हुई है। पानी शुरू में जितना था ना अभी भी उतना ही है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम उसे पोल्यूटेड कर चुके हैं, सिर्फ वो पीने लायक नहीं है। बाकी वाटर साइकिल की वजह से ना हर चीज़ उतना ही है जितना पहले था। अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल का क्या है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिफिकेशन। जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मतलब किस तरीके से फिक्स होता है, न्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस से। और न्यूट्रिफिकेशन का काम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, लाइक राइजोबियम है जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर एब्जॉर्ब, और ये जो कंपाउंड्स है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिक्सेशन इज ऑल्सो डन बाई एटमॉस्फेयर or industries in atmosphere during lightning. High temperature and pressure created in air converts nitrogen into oxides of nitrogen. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है या टेम्परेचर बहुत हाई होता है और तो प्रेशर उस पर बनता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जो क्या करता है वाटर में डिजोल्व होकर वो क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का
काम कर देता है और उसके बाद दोबारा से लाइफ फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है इसकी प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से आप बना सकती हैं। आपका फ्री नाइट्रोजन है जिसको सबसे पहले बैक्टीरिया ने फिक्स न्यूट्रीफाई किया, नाइट्रेट्स बनाया जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट की जो रिमेन्स है, मतलब जो भी बची खुची चीज़ें निकलती हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये बैक्टीरिया उसको फिर से नाइट्रेट्स में चेंज कर देगा, नहीं तो फिर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। वैसे नाइट्रोजन प्रोसेस आपका बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी है। पर आपको डरना नहीं है कि इससे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। आगे चलते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ CO2। हमारे यहाँ जो कार्बन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? CO2 की फॉर्म में पाया जाता है। और उसके अलावा वाटर में कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, जो कि लाइमस्टोन को फॉर्मेशन करता है। CO2 इज टेकन बाय द प्लांट। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट लेने का काम करती है और उससे ग्लूकोज बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और उसके बाद दीज प्लांट्स आर फर्दर ईटन बाय एनिमल। और ये प्लांट्स दोबारा से कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। एंड डिकम्पोजिशन गिव्स CO2 बैक टू द एटमोसफेयर। हमने खाया, लेकिन हम अपनी सांस से उसे छोड़ भी देते हैं एटमोसफेयर में। प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गेट बरीड अंडर द अर्थ एंड डज नॉट डिकम्पोज फॉर्म कोल एंड पेट्रोलियम रिस्पेक्टिवली। अब प्लांट और एनिमल जिसको भी हम दफना देते हैं पृथ्वी में अपने अर्थ में, और वो अगर डिकम्पोज नहीं होता है तो वो क्या बना देता है? कोयला बना देता है, पेट्रोलियम बना देता है, ठीक है ना। अगर प्लांट्स है तो कोल बनाएगा और एनिमल्स है तो वो पेट्रोलियम बनाएगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो CO2 बैक टू द एटमोसफेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी क्या करते हैं? एटमोसफेयर को CO2 वापस कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। तो यही जो हमने चीज़ें पढ़ी उसी को तो हमने एक साइकिल के रूप में यहाँ पर दिखाया कि एटमोसफेयर के अंदर CO2 है, उसको प्लांट ने यूज़ किया। अब प्लांट ने यूज़ किया, अगर उसका डिकम्पोजिशन हो गया तब तो ठीक है, जो होगा होगा। तो वो क्या करेगा? ये कोल बनाएगा। अगर वो प्लांट है तो, एनिमल है तो वो पेट्रोलियम बना देगा, ठीक है ना। और उसके अलावा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी वो जा सकता है। इसके अलावा CO2 जो है वो कार्बोनेट्स इन वाटर लाइमस्टोन के रूप में भी होता है। तो इस तरीके से जो है पूरा आपको एक दो बार आप बना के देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट जो है वो दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड कॉन्टिन्यूसली। एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस जिससे जो है ऑक्सीजन का एलिमेंट जो है ना सर्कुलेट होता रहता है कॉन्टिन्यूसली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमारे बायोस्फीयर के अंदर। तो उसी को हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। लाइक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसको हमने रेस्पिरेशन से लिया, ठीक है ना। और उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के अंदर वो भी यूज़ कर रहा है, और उसके बाद ये ग्लूकोज बना रहा है। तो इस तरीके से इन सबको को यूज़ करके ऑक्सीजन का भी सेम चलता रहता है। तो आपका ये तो डायग्राम इजी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और जो है आप उस वीडियो को फटाफट से देख सकें।